राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यूजीसी नेट होता क्या है। बिकॉज सभी लोगों के मन में यही डाउट चलता है कि भाई ये किस लिए प्रिपरेशन करते हैं, इससे आगे जा करके क्या बनते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। और हो सके तो उन दोस्त के साथ वीडियो शेयर करिए जो कि यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट उन्हें अभी भी डाउट है कि इससे होता क्या है, क्या क्या बन सकते हैं इससे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट कौन कराता है। तो आपको मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें नीट यूजी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं और जेई के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो ये एनटीए ही कंडक्ट कराती है। सो पूरे एग्ज़ाम का नाम है यूजीसी नेट और जेआरएफ। इन तीनों को इंडिविजुअल पहले समझते हैं। ओके, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये कमीशन है जो कि कोशिश करती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कैसे एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जानते हैं नेट। तो जो ये NET नेट है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि ये एग्ज़ाम्स देते कौन है। ये एग्ज़ाम्स वो लोग देते हैं जिन्हें टीचिंग फील्ड में जाना होता है या फिर रिसर्च फील्ड में जाना होता है, वो ये सारे एग्ज़ाम्स देते हैं। ठीक है, और इससे आने वाले टाइम में क्या बनते हैं, इससे हम लोग क्या बनते हैं, इससे हम टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। नॉट अ टीचर, टीचर स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो इससे आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, मतलब इंडिया नेशन में आप कहीं पर भी जा कर के पढ़ा सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि इसके थ्रू अगर जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो इसके थ्रू आप कहीं पे भी जा कर के रिसर्च कर सकते हो, फेलोशिप कर सकते हो। रिसर्च फेलोशिप के अंडर आप कर सकते हो और आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कि नेट और जेआरएफ का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि नेट के लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जेआरएफ के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम वो एक ही होता है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों एग्ज़ाम साथ में ही होते हैं। 3 घंटे का लगातार एग्ज़ाम होता है। पहले 50 क्वेश्चंस आते हैं जो वो होते हैं पेपर 1 के, और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं पेपर 2 के। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और जो कि टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती एग्ज़ाम में। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन एग्ज़ाम होता है, जो कि सारे स्टूडेंट्स देते हैं। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको नेट करना है तो, लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम है पेपर 1 वो आपको देना ही पड़ेगा। और पेपर 2 होता है आपके सब्जेक्ट में होता है। जैसे कि मैं कॉमर्स में कर रहा हूँ तो मैं कॉमर्स का दूंगा, कुछ लोग मैनेजमेंट का देते हैं तो मैनेजमेंट से करते हैं। इकोनॉमिक्स होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का इंग्लिश होता है। तो सबका अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम हर एक वो व्यक्ति दे सकता है जिसका मास्टर हो चुका है या फिर वो मास्टर के फर्स्ट ईयर में इनरोल कर चुका है, और वो एग्ज़ाम ये दे सकता है। बट लेकिन आप एलिजिबल तभी हो पाओगे, आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मतलब आपकी डिग्री आपके हाथ में होगी या मास्टर की, तभी जा कर के आप किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं, दोनों के 10-10 यूनिट्स होते हैं। उन सारी तो यूनिट्स की आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और डिफ़िकल्टी लेवल होता है ईजी टू मॉडरेट। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है ये। और सबसे अच्छी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। का डाउट ये होता है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है क्या। तो देखो यार, डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। कि आप अगर ये सोच रहे हो कि बैंकिंग और उनकी तरह डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, तो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। इसमें आपको अलग अलग कॉलेज वो वैकेंसीज डालते हैं, आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है, आपका इंटरव्यू होता है और फिर जैसा उनको लगता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग देते हैं। और सैलरी लोगों का रहता है, सैलरी कितना होता है। तो भाई देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से देती है, तो जो उनका रहता होगा वो मिनिमम रहता है। बट लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। आप लोग भी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट डाउन।
और जो फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपको भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, साथ में मिलकर के प्रिपेयर करेंगे और अच्छा कुछ अचीव करेंगे। तो गाइज़ ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, लग के पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो। चलो तो ठीक है गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।